स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम एंड ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम जो बॉडी में हमें डिजीज से फाइट करता है और डिजीज से बचाता है। मतलब कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में चला गया तो उसको मारने का काम, कोई भी बीमारी वाला पैथोजन बॉडी में चला गया तो उसको मारने का काम कौन करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? इम्यून सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो लिम्फॉइड टिश्यू या एंटीबॉडीज जो बी और टी लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं। इम्यून सेल्स में आते हैं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, तो ये ही क्या करते हैं? एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। और अब आता है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन देखो क्या कितने तरह का होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन को कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज कर दिया? दो कैटेगरी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स को बांटा। एक हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा हो गया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब देखो यहां पर एक वो चीज जहां पर लिम्फॉइड ऑर्गन बन रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी। यहां पर सिक्रीट होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिन कहां है? जहां से बने लिम्फॉइड टिश्यू, जो ऑर्गन्स है वो बने, वो क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दो आते हैं। एक आता है बोन मैरो और दूसरा आता है थाइमस। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो बने तो यहां ही, लेकिन जब यहां बन जाए तो माइग्रेट कर जाए। इन जगह पे लिम्फॉइड टिश्यू बन रहा है जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, और वो यहां बनने के बाद दूसरे ऑर्गन्स में जाएंगे, वहां भी तो एक्शन करना है। खाली ऐसा थोड़ी कि यहां बन गए तो वहीं से एक्शन हो जाएगा बॉडी में। नहीं, बॉडी में एक्शन कहां होगा? जब उसकी स्पेसिफिक साइट पे जाएगा। तो वो कहां कहां जाता है और कहां कहां प्रोसेसिंग होती है उसकी, वो क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आ गया स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये। ठीक है, इन्हें हम एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं और अपेंडिक्स भी इसमें आता है। तो ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब यहां बात करते हैं हम प्राइमरी लिम्फॉइड। सबसे पहले देखो बोन मैरो। बोन मैरो जहां ल्यूकोसाइट्स बनेंगे, बोन मैरो जहां आरबीसीज बनेंगे, बोन मैरो जहां पर एंटीबॉडी टारगेट होंगी। मैचुरेशन जो है ये बी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है, मैच्योर होते हैं। क्या होता है बोन मैरो? बॉन्स के बीच में लिक्विड भरा होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी बॉन होगी उसमें बोन मैरो का थिक अमाउंट होता है। फीमर का बोन मैरो, स्पाइनल कॉर्ड का बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है? लिक्विड है बॉन्स के अंदर जिसमें ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। आरबीसीज इम्यून सेल नहीं है, तो हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो ये ल्यूकोसाइट बने भी और बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी यही होते हैं। ये फैक्ट्री है जो इम्यून सेल्स को बना रही है। अब बात करते हैं थाइमस की। हार्ट के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है एक ऐसा ऑर्गन जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे खत्म होगा। ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड में आता है। थाइमस जो है ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और जो माइक्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, मतलब मैचुरेशन, इसमें होगी टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन। और आपको ये पता होना चाहिए, ये पता भी है, पीछे वीडियोस में बताया भी है कि टी लिम्फोसाइट बी को स्टिमुलेट करता है। बी और टी एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई भी हमारा इम्यून सेल वर्क
नहीं करता है। टी लिम्फोसाइट इनको स्टिमुलेट करेगा, तब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी रिलीज करता है। बी लिम्फोसाइट कौन बना रहा है? बोन मैरो। वहां कहां मैच्योर कहां हो रहे हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो और क्या कर रहा है? डब्ल्यूबीसीज बना रहा है। थाइमस हार्ट के पीछे की साइड है, इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। यही रीजन है कि जब ओल्ड एजर्स होते हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर भी ये कह देते हैं भाई दवाइयां ले जाओ आप, लेकिन ये एक एज फैक्टर की डिजीज है, जल्दी से सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके खुद की बॉडी तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं, इम्यून सिस्टम में वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? कि थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाता है उसमें, इसलिए इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये दोनों किसके हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जैसे हमने बताया कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या? जो यहां सिक्रीट होए और ओरिजिनेट होए, यहां से माइग्रेट कहां करे? यहां। रिस्पॉन्स कहां दिखाना है? यहां पर। इसमें देखो पहले स्प्लीन। स्प्लीन किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप। लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स इसमें होते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये एंटीजन गया, ये सारे स्प्लीन ने क्रश कर दिए, वहीं खत्म। फिल्टर भी करता है ब्लड को। ये क्या करेगा? स्प्लीन जो है फिल्टर करता है ब्लड को। फिल्टर कैसे करेगा? माइक्रोब्स को ट्रैप करके। दूसरा, जो स्प्लीन है वो ब्लड बॉर्न फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब ब्लड में अगर माइक्रोब एंटर किया तो उसको ट्रैप करके खत्म कर दिया। ऐसे ही कोई माइक्रोब एंटर कर गया तो भी स्प्लीन में क्या होते? इसके अंदर होते लिम्फोसाइट्स, वो जो काम करेंगे। ये लिम्फोसाइट्स कहां से आए? यहां से आए, बोन मैरो से और थाइमस से आए। इसमें और ये हमें बताइए स्प्लीन का मेन कहां पढ़ते हैं हम? रिसीवर ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है। आरबीसीज आके यहां डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। तो स्प्लीन के दो तीन फंक्शन ये, स्प्लीन लिम्फोसाइट बियर करता है, स्प्लीन ब्लड में रहने वाले एंटीजन को ट्रैप कर लेता है, खत्म कर देता है, इसलिए ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाए तो उनको फैगोसाइटोसिस करके खत्म कर देता है। और ये आरबीसीज का ग्रेवयार्ड है। तो ये क्या हो गया? स्प्लीन के बारे में। अब जो लिम्फ नोड्स है, छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे लिम्फेटिक सिस्टम के पॉइंट में पड़े होते हैं। किसकी बात हो रही है अब? लिम्फॉइड लिम्फ नोड्स की। सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम पूरा लिम्फ क्या है? पेल येलोइश कलर का लिक्विड है जो बॉडी में इम्यूनिटी में हेल्प करता है। आरबीसीज इसके अंदर नहीं होते हैं और ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजेंस को। इनको ट्रैप करते कहां पर? लिम्फ में, टिश्यू में। लिम्फ टिश्यू हो, लिम्फ सेल्स हो, वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं, इनको खत्म कर देंगे वहां पर। तो जो लिम्फ नोड है उसका भी क्या आएगा? एंटीजन जो लिम्फ में है वो एक्टिवेट करती है। देखो ये देखो एंटीजन, ये एंटर कर गए लिम्फ में तो एक्टिवेट हो गए लिम्फोसाइट्स। अब जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई तो क्या करेंगे? किल कर देंगे इसको। तो ये सिस्टम करा और ये सब कहां हो रहा है? लिम्फ नोड में। किसके थ्रू हो रहा है? लिम्फ के थ्रू। लिम्फ में एंटीजन एंटर करेगी तभी एक्टिवेट होंगे लिम्फोसाइट, ऐसे नहीं बिना मतलब कि अपने सेल्स को खाने लगे, नहीं। तो ये क्या है? लिम्फ नोड्स। इसके साथ देखो एक ये टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स पता है गले में होते हैं, वो गले के माइक्रोब्स को खत्म करते हैं। पेयर वेजेस स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइबर्स होते हैं जो खाने में जर्म्स चले जाते हैं, उनको चेक करते हैं, उनके एंटीजेंस को खत्म करेंगे।
अपेंडिक्स आपको पता ही है, अपेंडिक्स अब एक ऐसा वर्मीफॉर्म जो वेस्टिजल ऑर्गन में काउंट हुआ है अपेंडिक्स। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स का अब रोल नहीं रहा है, पहले सेल्यूलोज खाते थे तो यहां डाइजेस्ट होता था। अब बात करते हैं हम, ये सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन्स थे, स्प्लीन, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, टॉन्सिल और अपेंडिक्स। एक देखो MALT भी इसी में आएगा, इम्यून सिस्टम में MALT, माल्ट इसको बोल देते हैं, मुकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें क्या है, बॉडी का 50% लिम्फोइड जो है वो क्या है, माल्ट है। कैसे? जो लिम्फोइड टिश्यू है बॉडी का वो क्या है, माल्ट। म्यूकोसा वर्ड सुना है या म्यूकोसा? जो म्यूकोसा है म्यूकस से बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर म्यूकस है, रेस्पिरेटरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अंदर म्यूकस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अंदर म्यूकस है। म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं आधी चीजें, हम मुंह में डालें तो ये सलाइवा है, इसकी मॉइस्ट स्किन है, ये म्यूकस है। नाक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, वो म्यूकस है। तो ऐसे अंदर वाली बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में भी म्यूकस है। तो बॉडी का लिम्फोइड टिश्यू का 50% पार्ट तो इसी ने कवर किया हुआ है, माल्ट ने। माल्ट का फुल फॉर्म क्या है, मुकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये था सारा इम्यून सिस्टम। यहां हमें एक वर्ड लिखा है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, बॉडी के, देखो बॉडी में एक अपना मैकेनिज्म है कि वो अपनी बॉडी के सेल्स को पहचानता है और दूसरे के सेल्स को रिजेक्ट करता है। इसीलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन बताया था एक टर्म, कि हमने किसी और की किडनी अगर ट्रांसप्लांट कराई है तो बॉडी उसको जल्दी से रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बाहर से चीज आई हुई है, तो उसको रिजेक्ट करेगी। लेकिन कई बार बॉडी में खुद में एक ऐसे सिम्टम आने लगते हैं कि वो अपने ही सेल्स को रिजेक्ट करने लगते हैं, सेल्फ सेल रिजेक्शन होने लगता है। ये बीमारी खतरनाक होती है, क्योंकि देखो दूसरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से लड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो अपनी बॉडी के सेल्स, वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को रिजेक्ट करना चाहिए। मतलब इम्यून सेल्स जो कि हमें बचा रहे थे, वो सेल्फ सेल रिजेक्शन करना चाहिए। बचाने का काम है दूसरे के सेल्स को मार देगा, लेकिन अपने ही सेल्स को मार रहे हैं कि नहीं तुम दूसरे हो, तो वो अपनों से लड़ना कहा ना भी। तो ये बड़ी सेल को अटैक करते और डैमेज करते। बॉडी डैमेज तो हो गई, जब बॉडी के अंदर ही लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो बॉडी की डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर एग्जांपल्स कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होती है एडिसन। ये ऐसी डिजीज है, ये तो बहुत कॉमन है आर्थराइटिस। ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाय, जोड़ों में पेन होने लगता है, वो अपनी बॉडी के घिसने लगते हैं उसके सेल्स को, अपने बॉडी के सेल्स को ही। तो ये दो टॉपिक कवर हुए हैं इसमें आज, इम्यून सिस्टम एंड ऑटोनोम इम्यूनिटी।